हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 65। ए मैन अरेंजेस टू पे ऑफ ए डेब्ट ऑफ ₹3,600 by 40 annual installment which form an arithmetic series. When 30 of the installments are paid, he dies leaving 1/3 of the debt unpaid. Find the value of the first installment. देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक आदमी को कुछ उधार पैसे चुकाने हैं। कितने? 3,600 रुपीज उसको चुकाने हैं। ठीक है, किस तरीके से वो पे करेगा उसको? 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। तो जो कि किस सीरीज में होगी? अरिथमेटिक सीरीज में। अब ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वो 30 इंस्टॉलमेंट ही चुका पाया था, पे कर पाया था, और वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो उसका कितना डेप्ट रह गया? 1/3 डेप्ट रह गया। ठीक है, कुल जितना भी था उसका 1/3 पार्ट वो नहीं चुका पाया। तो अब हमें ये बताना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की क्या वैल्यू है। तो देखिए, जो टोटल डेप्ट है उसका कितना है? 3,600। टोटल डेप्ट इज इक्वल टू ₹3,600। ठीक है, और उसको कैसे चुकाना है? 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 40। ठीक है, अब इस तरीके से हमें ये दो चीजें मालूम है, यानी कि ये तो S 40 की वैल्यू हो गई और ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। ठीक है, हमें ये दो चीज मालूम है। अब ये कहा जा रहा है कि वो एक्सपायर हो गया 30 इंस्टॉलमेंट के बाद, और उसका कितना लोन रह गया? 1/3। तो वो किस तरीके से निकालेंगे कि अगर हम S40 में से S30 यानी कि 40 इंस्टॉलमेंट में से 30 इंस्टॉलमेंट को माइनस कर दें तो उसका कितना डेप्ट रह जाता है। या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम लिखेंगे 1/3 पार्ट ऑफ द डेप्ट अनपेड। तो कितना टोटल डेप्ट था उसका? 3,600 था, उसका 1/3 हम निकाल लेंगे, 1,200 रुपीज आ गया। इतना अमाउंट रह गया है, इसका मतलब उसने कितना अमाउंट पे किया थर्ड इंस्टॉलमेंट में। तो लिखेंगे अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट। $3,600 को पे करना था, उसमें से 1,200 वो पे नहीं कर पाया, तो उसने कितना पे किया? 2,400 रुपीज उसने 30 इंस्टॉलमेंट में पे किया। तो S30 कितना हो गया? 2,400 एंड नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें S40 पता है और S30 पता है और दोनों के नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 40 के लिए भी और 30 के लिए भी, और उसके बाद हम निकालेंगे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है। तो लिखेंगे S40 इज इक्वल्स टू n/2, या इसको 40/2 लिख लीजिए, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। 2a प्लस 40 माइनस 1 और dv नहीं पता हमें। S40 कितना है? 3,600 है। 40/2 हो गया 20। 2a प्लस 40d माइनस d, इसको इधर ले आएंगे। 3,600 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2a प्लस 39d। कैंसिल हो जाएगा ये 180 टाइम्स 2a प्लस 39d। तो इक्वेशन क्या हो गई? 2a प्लस 39d इक्वल्स टू 180। इसको हमने लेट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से हम 30 के हिसाब से सम निकालेंगे, 30 टर्म के हिसाब से। तो S30 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। S30 इक्वल्स टू 30/2, 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू d। तो S30 कितना है? 2,400, ये हो गया 15। 2a प्लस 29d, 15 को इस साइड लेके आएंगे। 2a प्लस 29d, 15 से कैंसिल करेंगे, 3 से 3 5 से 15, 5 से कैंसिल करेंगे,
160 इक्वल्स टू 2a प्लस 29d। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, 2a प्लस 29d इक्वल्स टू 160। इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। अब हम सिंपली इससे दोनों इक्वेशन को साथ में लेके सॉल्व करेंगे और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस 39d इक्वल्स टू 180 एंड सेकेंड है 2a प्लस 29d इक्वल्स टू 160। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। साइन चेंज करेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल हो गया, 2a से माइनस का 2a, तो यहां पर क्या आ जाएगा 10d इक्वल्स टू 20। d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, d की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 39 इंटू 2 इक्वल्स टू 180। तो 2a प्लस 78 इक्वल्स टू 180। 2a इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 78, 2a इक्वल्स टू हो गया 102। तो a की वैल्यू आ गई 102 डिवाइड बाई 2, 51 रुपीज। तो आंसर क्या हो गया, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी कितने की थी, 51 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। There are 25 trees at equal distances of 5 meters in a line with a well. The distance of the well from the nearest tree being 10 meters. A gardener waters all the trees separately starting from the well and he returns to the well after watering each tree to get water for the next. Find the total distance the gardener will cover in order to water all the trees. देखिए क्वेश्चन काफी लेंथी सा लग रहा है देखने में, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 25 ट्रीज है जो कि इक्वल डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर की, उस पर एक लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, और एक वहीं पास में कुआं है, उसके पास लगे हुए हैं। तो जो डिस्टेंस है वो जो ट्री की पहले वाले ट्री की जो डिस्टेंस है वो जो कुआं है उससे 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसी तरह से 5 मीटर के डिस्टेंस से फिर 25 ट्रीज लगे हुए हैं। एक गार्डनर पानी दे रहा है उन ट्रीज को। किस तरीके से दे रहा है कि पहले वो कुएं से पानी लेता है और पहले वाले ट्री पर वो करता है, वाटरिंग करता है वहां पर पहले वाले ट्री पर। फिर वो क्या करता है कि फिर लौट के जाता है, उसके बाद वो सेकंड वाले ट्री तक आता है, फिर लौट के जाता है, फिर थर्ड ट्री तक आता है। इसको समझने के लिए देखिए एक डायग्राम से हम समझते हैं किस तरीके से वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लिया ये कुआं है और यहाँ से यहाँ पर 25 ट्रीज यहाँ तक लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक 25 ट्रीज लगे हुए हैं। तो पहला वाला जो ट्री है उसकी डिस्टेंस यहाँ से कुएं से 10 मीटर की है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्री की यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हुई, 10 मीटर। उसके बाद 5 मीटर की डिस्टेंस पर आगे के ट्रीज लगे हुए हैं। तो ये कितनी हो गई, 15 हो गई, क्योंकि 5 मीटर की ये डिस्टेंस है तो 15 हो गई। इस तरह से यहाँ 20 हो गई, ये 30 हो गई। ठीक है, सॉरी 20, 25, 5 मीटर की डिस्टेंस है 25। तो अब मान लिया कोई गार्डनर पहले कुएं से पानी लेके आएगा, तो पहले वाले ट्री तक जाने में वो कितना चलेगा, 10 मीटर चलेगा। उसके बाद फिर वो लौट के आएगा दोबारा, तो फिर कितना चला, 10 मीटर चला। तो इस तरह से पहले प्लांट पर पहले ट्री पर जब उसने वाटरिंग की तो उसका कितना वो चला, 20 मीटर। ठीक है, इसी तरह से फिर से पानी लेके आया, फिर वो नेक्स्ट ट्री पर गया, यानी कि यहाँ पर इस वाले ट्री पर आया, सेकंड वाले ट्री पर। तो सेकंड वाले ट्री पर जब वो आएगा तो कितनी वो डिस्टेंस चला उसने कवर की, 15 मीटर की डिस्टेंस कवर की। और 15 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद उस पर पानी देने के बाद ट्री पर फिर वो दोबारा से रिटर्न हो गया। तो इस तरीके से उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, कुल मिलाकर 30 मीटर। फिर उसके बाद फिर उसने पानी लिया, फिर उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, थर्ड ट्री तक 20 मीटर। उसके बाद फिर वो लौट कर गया, तो उसमें कितनी डिस्टेंस हो गई, कुल मिलाकर 40 मीटर। इसी तरह से हमारी डिस्टेंस हर बार की निकल के आएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
अब देखिए, तो इसमें कुल ट्रीज कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज है 25, ठीक है। तो ये कितना, ये क्या हो गया n, ठीक है। अब इस तरह से हम एपी बना लेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, पहले उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 20 मीटर, ठीक है। ये तो समझ में आएगी आपको कि 20 मीटर किस तरीके से आया। उसके बाद सेकेंड टाइम में उसने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की, 30 मीटर, ठीक है। फिर 40 मीटर, फिर 50 मीटर, इसी तरह से वो डिस्टेंस कवर करता चला गया 25 मीटर। तो अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि उसने कुल मिलाकर गार्डनर ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया। तो इसके लिए हम फर्स्ट टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 20 मीटर, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 10 मीटर का, और n हमें पता है 25। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सबका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे S25 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2a प्लस a की वैल्यू 20 है, 25 माइनस 1, और d कितना है 10। तो ये हो गया 25 बाई 2, 40 प्लस 24 इंटू 10, प्लस 240, 25 बाई 2 इंटू 280, 140 टाइम्स चला गया ये, 3500। तो कुल दूरी उसने कितनी तय की, 3500 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। Now the next question is question number 67. A man is employed to count rupees 10,710. He counts at the rate of rupees 180 per minute for half an hour. After this, he counts at the rate of rupees 3 less every minute than the preceding minute. Find the time taken by him to count the entire amount. देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक आदमी को कुछ पैसे काउंट करने के लिए, यानी 10,710 रुपए काउंट करने के लिए रखा गया है। तो उसने वो किस तरीके से काउंट करता है कि हर मिनट के 180 रुपीज काउंट करता है, ठीक है। और 180 रुपीज के हिसाब से आधे घंटे तक वो इसी हिसाब से वो काउंट कर रहा है अमाउंट, ठीक है। उसके बाद वो किस हिसाब से काउंट कर रहा है कि हर मिनट में उसके 3 रुपए कम हो जाते हैं तो पिछले मिनट से। फाइंड द टाइम टेकन, तो हमें कितना टाइम उसने पूरे अमाउंट को काउंट करने में लगाया ये निकालना है यहाँ पर। तो टोटल अमाउंट कितना है जो कि उसे काउंट करना है, तो लिखेंगे टोटल अमाउंट टू बी काउंटेड ₹10,710 रुपीज उसको काउंट करना है, ठीक है। और वो किस हिसाब से काउंट कर रहा है, 180 पर मिनट के हिसाब से। तो अमाउंट इज काउंटेड इन 30 मिनट्स एट द रेट 180 पर मिनट। तो कितना हो गया ये 180 इंटू 30, यानी कि एक मिनट में 180 रुपीज काउंट कर रहा है, तो 30 मिनट में कितने काउंट करेगा 5400, ठीक है। इतना उसने आधे घंटे में काउंट करेगा वो। अब देखिए उसको कितना अमाउंट काउंट करना है, रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया उसका काउंट करने के लिए। रिमेनिंग अमाउंट, क्योंकि अभी उसे काउंट करना है, टू बी काउंटेड। टोटल अमाउंट कितना था 10,710, इसमें से माइनस कर देंगे 5,400, तो रिमेनिंग अमाउंट रह गया 5,310 रुपीज, ठीक है। अब ये अमाउंट वो किस तरीके से काउंट कर रहा है कि 30 मिनट के बाद हर मिनट में 3 मिनट लेस होते जा रहे हैं,
तो लिखेंगे हम आफ्टर 30 मिनट्स। वेट डिक्रीज्ड by ₹3 every minute। ठीक है, 3 मिनट के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट मिनट में कितना कितनी रेट रह गई, रेट इन फर्स्ट मिनट, फर्स्ट मिनट में क्या रेट रह गई उसकी, 180 माइनस 3 कम हो गया 177। ठीक है, तो ये तो हो गया ए, फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, नेक्स्ट मिनट में फिर 3 अमाउंट कम, 3 रुपीज कम हो गया, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा -3। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मिनट में कितना अमाउंट रहेगा, 174 हो जाएगा, और 174 में से अगर हम 177 माइनस करेंगे तो -3 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब और जो अमाउंट हमें काउंट करना कितना है, यानी कि SL इक्वल्स टू 5310। तो हमें नंबर ऑफ यानी कि टाइम निकालना है, कुल मिलाकर कि कितना समय लगा उसको पूरा अमाउंट काउंट करने में। तो SN यानी कि सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN कितना है 5310, n/2 2 इंटू ए की वैल्यू है 177 प्लस n फाइंड करना है और d की वैल्यू है -3। ठीक है, तो अब यहाँ पर कर लेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5310 में, तो कितना हो जाएगा 10620 इज इक्वल्स टू n। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 177 में 354। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस -3n और प्लस 3, ये हो गया 10620 इज इक्वल्स टू n। 354 और 3 ऐड हो जाएंगे 357 माइनस 3n। n का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 357n माइनस 3n स्क्वायर, फिर साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -3n स्क्वायर प्लस 357n माइनस 10620 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम -3 से इसको और डिवाइड कर देंगे और शॉर्ट में कर देंगे, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस प्लस। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे 3540 के फैक्टर जो कि 119 के इक्वल आए, तो फैक्टर्स हो जाएंगे प्लस 3540। यहाँ से n कॉमन आ गया तो क्या बचा n माइनस 59, 60 कॉमन आ गया तो बचेगा n माइनस 59 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ गई 59 एंड 60। ठीक है, n की यहाँ पर 2 वैल्यूज आई हैं, दोनों के हिसाब से हम टाइम निकालेंगे। तो देखिए 59 मिनट उसको लग रहे हैं, कितना अमाउंट 5310 को काउंट करने में, और 30 मिनट उसको ऑलरेडी लग चुके हैं। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय एम्प्लॉयर। मिनट पहले लग चुके और 59 और लगेंगे, यानी कि 89 मिनट लगेंगे उसको, या फिर 60 मिनट के हिसाब से उसको लग सकते हैं 90 मिनट। ठीक है, दोनों ही अमाउंट यानी कि दोनों ही टाइम या तो 89 मिनट में वो कंप्लीट कर लेगा काउंटिंग, या 90 मिनट में, ये दोनों ही आपके आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। A piece of equipment cost a certain factory is ₹6 lakh. If it depreciates in value 15% the first, 13.5% the next year, and 12% the third year, and so on, what will be its value at the end of 10 years
और परसेंटेज अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि एक फैक्ट्री में किसी इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, 6 लाख रुपीज है, और ये हर साल उसके मूल्य में प्राइस में कमी आती है, क्योंकि कोई भी चीज जब हम नहीं खरीदते हैं तो कुछ समय बाद उसके प्राइस में कुछ ना कुछ कमी आती है। डेप्रिसिएशन मीन्स वैल्यू में कमी आना, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू में कितने परसेंट की कमी आएगी, 15% की। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 13.5% की, उसके बाद 12% की। इस तरीके से हर साल 1.5% की कमी उसमें आ जाएगी इक्विपमेंट में, ठीक है। तो ये 10 ईयर्स तक ये कमी हमें बतानी है कितनी आएगी, और उसकी 10 ईयर्स के बाद उसकी जो वैल्यू होगी मशीन की, इक्विपमेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो अगर हम 10 ईयर्स की सारी डेप्रिसिएशन निकाल लें और सारी डेप्रिसिएशन के हिसाब से हम जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी अगर हम पूरे इक्विपमेंट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे तो उसकी वैल्यू 10 ईयर्स के बाद क्या होगी वो हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट क्या कितनी है, ₹6 लाख, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी है, डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर कितनी है, 15%, ठीक है। सेकेंड ईयर की कितनी है, 13.5%, एंड थर्ड ईयर की कितनी है, 12%, ठीक है। इस तरह से 1.5% की कमी आती जा रही है हर साल। और तो ये हमारी डेप्रिसिएशन किसमें है, एपी में है, ठीक है। ये क्योंकि 1.5 का यानी कि डिफरेंस जो है वो सेम है, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, लिखेंगे डेप्रिसिएशन इज इन एपी। सो ए इक्वल्स टू हो गया 15 एंड डी इक्वल्स टू हो गया -1.5, ठीक है। क्योंकि कमी आ रही है तो माइनस में हो गई, कॉमन डिफरेंस, एंड नंबर ऑफ टर्म्स 10, ठीक है। अब देखिए हम डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, सम का फॉर्मूला। तो लिखेंगे SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है, 10/2, 2 इंटू 15 प्लस n यानी कि 10 -1 और d है -1.5। तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, एंड ये हो गया 30 प्लस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे -1.5 में, ये हो जाएगा 5, 30 माइनस हो गया 13.5, 5 इंटू हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 5, 20, 16.5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 82.5% उसके मूल्य में कमी आ गई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो थी उस पर अगर हम ये परसेंटेज लगा दें तो इसका मतलब इतना अमाउंट कम हो गया उस इक्विपमेंट का। तो लिखेंगे टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट कितनी हो गई, 6 लाख पर 82.5%। ₹4,95,000 की कमी आ गई मशीन के मूल्य में, इक्विपमेंट के मूल्य में, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है कि 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर 10 years विल बी 6 लाख में से टोटल डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे तो मशीन की वैल्यू आ जाएगी 1,05,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर।
तो यहाँ पर कंप्लीट होती है आपके क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।